हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे सवाल का जवाब देने वाला हूं जो खास करके बहुत सारे बडिंग एंटरप्रेन्योर्स के दिमाग में मिथ है। मतलब वो सोचते हैं कि ऐसा है, बट ऐसा कुछ है नहीं दोस्तों। तो वो सवाल क्या है? वो सवाल ये है कि हमें स्टार्टअप करने के लिए, हमें बिजनेस करने के लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। मतलब हमें पैसा बहुत ज़्यादा चाहिए इन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। और ये एक बहुत बड़ा मिथ है, मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आप ऐसा सोचते हैं दोस्तों, तो आप ये सोचना बंद कर दें। अभी आप सोच रहे होंगे, सर ऐसा कैसे हो सकता है, बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, बहुत सारे बिजनेस, उसको स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट तो करना ही करना होता है। तो दोस्तों देखिए, सब सब सारे सिचुएशन में ऐसा नहीं होता है। कुछ ऐसे भी बिजनेस हैं जहां पे आप बिना पैसा लगाए भी स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे दो तीन बिजनेस का मैं आज आपको एग्जांपल भी दे देता हूं दोस्तों। तो पहला एग्जांपल ये है दोस्तों, वो है रियल स्टेट कंसल्टिंग। तो रियल स्टेट कंसल्टिंग मतलब दोस्तों, बहुत सारे डेवलपर्स हैं रियल स्टेट के जो बिल्डिंग्स बनाते हैं। चाहे वो कमर्शियल प्रॉपर्टी बनाए, मतलब दुकान जैसा, जिसको बेच सके, और जिसको बिजनेस करना है, दुकान खरीदना है, वो खरीद सके, तो वो कमर्शियल में आ गया। और होता है रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, जहां हम रहते हैं दोस्तों, तो वो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में आते हैं। तो वो बिल्डर्स बनाते हैं, डेवलपर्स बनाते हैं, रियल एस्टेट डेवलपर। बट उसको बेचने के लिए बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जो उनसे टाई अप करते हैं। तो जो ब्रोकर्स उनसे टाई अप करते हैं किसी दूसरे डेवलपर का प्रॉपर्टी बेचने के लिए, वो होते हैं एक्चुअली चैनल पार्टनर। तो आप एज ए चैनल पार्टनर डिफरेंट डेवलपर्स, रियल एस्टेट डेवलपर्स के साथ टाई अप कर सकते हो दोस्तों, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और पर सेलिंग आपको ऑन एन एवरेज 2 से 2% टू 3% टू 4% तक का भी कमीशन मिलता है। मुंबई में रहता हूं दोस्तों, मुंबई की बात करता हूं। मुंबई में आप आराम से देखो तो 1 करोड़ उसके नीचे फ्लैट मिलती नहीं है, अगर ठीक ठाक फ्लैट आप लो। वो भी मैं बोरीवली, कांदिवली के बारे में बात कर रहा हूं। बांद्रा साइड चले जाओगे, साउथ बॉम्बे में चले जाओगे, तो 1 करोड़ में सवाल ही नहीं उठता, और भी महंगा है। चलो मैं 1 करोड़ भी पकड़ के चलता हूं मुंबई में, तो 1 करोड़ का भी अगर 2% भी लूं दोस्तों, तो भी 2 लाख रुपए होता है। अगर आप एक प्रॉपर्टी बेचने में डेवलपर को अगर मदद करते हो, एक फ्लैट बेचने में मदद करते हो, तो भी आप 2 लाख रुपए कमा रहे हो। हाँ, अभी आप सोच रहे होगे कि सर इसमें तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जी हाँ, मैं रजिस्ट्रेशन को इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के लिए तो आपको कॉमन सेंस होना चाहिए कि रजिस्ट्रेशन तो कराना ही पड़ेगा, आप कोई भी स्टार्टअप करते हो। और अगर आज के डेट में अगर आप रियल स्टेट का बिजनेस करना चाहते हो, ब्रोकिंग का, तो रेरा का एक रजिस्ट्रेशन आता है दोस्तों, रियल स्टेट रेगुलेटरी एक्ट। आज से 5-6 साल पहले उसका जो प्राइस था वो 11,500 के आसपास था। मे बी अभी कुछ बढ़ गया होगा या उतना ही होगा, वो आपको लेना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन तो आपका वो हो गया। दूसरा, आप एक बाइक आपको चाहिए होगी या एक कार चाहिए होगी, जो भी आप अफोर्ड कर सकते हो, और उसके फ्यूल के खर्चे होंगे, क्योंकि क्लाइंट को आपको डिफरेंट प्रॉपर्टीज विजिट कराना होगा। इतना खर्चा तो आपको करना पड़ेगा, बट ये ना के बराबर ही है दोस्तों। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो समझ जाओ, इतने इन्वेस्टमेंट तो आपको हर एक स्टार्टअप में करना पड़ेगा। तो मैं इसे ये समझ के चल रहा हूं कि इसमें आपको कुछ ऐसा बहुत बड़ा दुकान लेने की जरूरत नहीं है, शॉप लेने की जरूरत नहीं है, एम्प्लॉय हायर करने की जरूरत नहीं है। आप एज एन इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट भी स्टार्ट कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो ये हो गया पहला। दूसरा क्या है दोस्तों? दूसरा ये है कि ऑनलाइन एजुकेशन। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अच्छे हो, तो आप वो भी पढ़ा सकते हो दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मैथ्स में अच्छे हो, साइंस में अच्छे हो, सोशल साइंस में अच्छे हो, तो आप वो ऑनलाइन पढ़ा सकते हो। अगर मैं गूगल मीट की बात करूं, तो गूगल मीट का सब्सक्रिप्शन फ्री आता है दोस्तों, आप फ्री ऑफ कॉस्ट उसे यूज कर सकते हो। और जूम की बात करूं तो जूम 45% तक आप कंटिन्यूअसली फ्री यूज कर सकते हो। तो इस तरह के एप्स का इस्तेमाल करके आप फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को पढ़ा सकते हो। इसमें भी कोई पैसा आपको नहीं लगने वाला। तीसरा एक और बता देता हूं, वैसे तो बहुत सारे हैं दोस्तों, बट आज मैं 3 ही बताऊंगा आपको, ताकि आप इस पर रिसर्च कर सको। तीसरा ये है दोस्तों, आप मर्चेंट एक्सपोर्टर बन सकते हो। तो मर्चेंट एक्सपोर्टर क्या है दोस्तों? मर्चेंट एक्सपोर्टर वो एक्सपोर्टर होते हैं जो खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं, वो मैन्युफैक्चरर से टाई अप करते हैं, उनसे माल खरीदते हैं और अपने फॉरेन क्लाइंट्स को बेचते हैं। मतलब उनका काम होता है कि फॉरेन क्लाइंट से ऑर्डर लेना और यहां पर मैन्युफैक्चरर से टाई अप करना, और बेसिकली उन दोनों के बीच में मेडिएशन, मतलब वो मेडिएट करते हैं, एक तरीके से वो ब्रोकर होते हैं। यहां से माल उठाया और वहां आगे बेच दिया। इंडिया में 67% जो एक्सपोर्टर्स हैं वो मर्चेंट एक्सपोर्टर्स ही हैं। और मर्चेंट एक्सपोर्टर को एक फायदा ये होता है कि वो किसी एक प्रोडक्ट पे डील करने के लिए उनकी लिमिटेशन नहीं होती है, वो अनलिमिटेड प्रोडक्ट पे डील कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप एक बार मैन्युफैक्चरर बन जाओगे ना दोस्तों, मतलब 2 तरह के एक्सपोर्टर होते हैं, एक मर्चेंट एक्सपोर्टर और दूसरा होता है मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर। मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर का मतलब होता है कि आपने खुद मैन्युफैक्चरिंग किया और फिर खुद ही बेचा, मतलब दोनों काम आप खुद कर रहे हो।
बट मर्चेंट एक्सपोर्टर जो होता है वो मैन्युफैक्चरर से टाई अप करता है, क्लाइंट को ढूंढ के लेके आता है, मैन्युफैक्चरर से माल उठाता है और आगे बेच देता है अपना कमीशन रख के। समझ में आ गया? तो मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर अगर आप बनोगे तो आपको खुद मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा, और जब आप खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही टीडियस टास्क होता है दोस्तों, काफी ज्यादा टाइम टेकिंग होता है, तो आप ज्यादा प्रोडक्ट में फिर डील नहीं कर पाओगे, आपका सारा टाइम उसमें ही जाएगा। बट एज ए मर्चेंट एक्सपोर्टर आप अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स में डील कर सकते हो और अपने क्लाइंट्स को वेराइटी दे सकते हो दोस्तों। और इंडिया में 67% जो है वो मर्चेंट एक्सपोर्टर्स ही है, ऐसा डेटा बोलता है। तो दोस्तों आशा है आपको अब ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि हम कम पैसे या फ्री ऑफ कॉस्ट भी अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि हमें बहुत ज्यादा पैसा डाल के स्टार्ट करने की जरूरत है, ऐसे और भी बहुत सारे बिजनेस आइडिया है दोस्तों जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट कर सकते हो। हाँ, मैं रजिस्ट्रेशन का आप पैसा लेके चलना उसको मैं नेग्लिजिबल समझ के चल रहा हूं, क्योंकि वो तो आपको करना ही पड़ेगा दोस्तों। तो लास्टली मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आप सबके लिए लेके आता रहूंगा, आपको अवेयर करता रहूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।